देखिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देख रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग विद्युत के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, जिसमें हम लोग विद्युत बल तथा कूलम्ब के नियम के विषय में जानकारी प्राप्त किए। कुछ से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखें। वो कंसेप्ट आप लोग अच्छा रख बेटर करेंगे, अच्छा से अच्छा कंसेप्ट रखने की कोशिश करेंगे। वहां से क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछा जाता है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग यहाँ देखेंगे, विद्युत धारा की बात करते हैं। तो विद्युत धारा धारा I बराबर होता है Q बाई टी। ये आप लोग पढ़ चुके थे। I बराबर Q बाई टी होता है। यहां समझ लीजिए थोड़ा इसको, और Q बाई टी होता है। अगर इसको इसी को कह दिया जाए तो I बराबर Q के बदले एनी बाई टी हम लोग कर सकते हैं। ये समीकरण 2 हो गया। चूंकि जानते हैं कि Q बराबर होता है प्लस माइनस एनी होता है, यहां से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। अब यहां पर एक बात बताइएगा, इसका अगर एस आई यूनिट पूछा जा रहा है, एस आई यूनिट तो एम्पियर कहते हैं। एम्पियर कह रहे हैं, एक कह रहे हैं। और एक एम्पियर की बात करेंगे तो एक कूलम्ब बटा एक सेकंड कहते हैं हम लोग। यहां समझिएगा, विद्युत धारा को हम लोग लैंग्वेज में कहेंगे, विद्युत धारा को लैंग्वेज में कहेंगे हम लोग कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा I बराबर क्यू बाई टी, नहीं तो I बराबर एनी बाई टी, ऐसा ही मात्रक होता है इसका एम्पियर। और एम्पियर जो होता है, एक एम्पियर बराबर एक कूलम्ब बटा एक सेकेंड। नहीं तो कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है कि एक एम्पियर धारा कुल कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी होती है। तो वहां से भी हम लोग कर सकते हैं। यहां से एक एम्पियर की धारा कुल कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी होती है। तो यहां पर एक बात बताइए आप लोग यहां से कितने इलेक्ट्रॉन से, तो n बराबर आई टी बटा ई, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। यहां से क्वेश्चन आती है वो कि एक एम्पियर धारा, एक एम्पियर धारा कुल कितने इलेक्ट्रॉनों से, कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी होती है। तो आप यहाँ सोल्यूशन पर आ जाइए। आप लोग यहाँ से, यहाँ पर आप कहेंगे कि चूंकि यहाँ n बराबर होता है आई टी बटा ई, आई का मान हो गया 1 × एक, समय ले लीजिए, और 1.6 × 10 का पावर माइनस 19। यहाँ पर इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 6.25 × 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आंसर। तो याद रखिएगा, एक एम्पियर की धारा कुल कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी होती है। एक एम्पियर की धारा, एक एम्पियर की धारा कुल 6.25 × 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी होती है। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अगर पूछ दिया जाए तो ये राशि में जो होता है ये अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर बीमीय सूत्र कह दिया जाए, डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला इसका ए होता है, और नहीं तो आई भी होता है। दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। यहाँ पर एक चीज देखिए, लैंग्वेज में कभी कभी पूछा जाता है कि विभवांतर के अधीन आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है। विभवांतर के अधीन आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत धारा I बराबर क्यू बाई टी। तो यहां से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखे थे, वहां भी देखे थे कि विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। विद्युत धारा का प्रवाह आप लोग पढ़े थे कि विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है हमेशा हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है, दिशा में होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं, अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह
धारा का प्रवाह धन से ऋण की ओर होती है प्लस से माइनस की ओर होती है, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है माइनस से प्लस की ओर होती है। हम लोग यहां से इस तरह से कह सकते हैं, देखिए एगो हम सर्किट डायग्राम के माध्यम से बता रहे हैं आपको, सर्किट डायग्राम के माध्यम से बताएंगे, बेटर समझ में आ जाएगी आपको। यहां से देख लीजिए सर्किट डायग्राम में हम लोग यहाँ लगा देंगे, हम लोग सेल या कोई बैटरी लगा दे रहे हैं हम लोग। यहाँ देख लीजिए आप लोग, सेल या कोई बैटरी, सेलों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। तो यहां पर हम लगा दे रहे हैं, यहां पर की हो गया, यहां पर इस तरह से एक कोई बल्ब हो गया, यहाँ पर आमीटर लगा दे रहे हैं, एमीटर या आमीटर यहाँ पर इस तरह का हो गया। तो यहाँ पर समझ लीजिए आप लोग, पहले यहाँ पर हम लोग, ये हो गया लोड हो गया, बल्ब हो गया, ये बल्ब हो गया, आमीटर हो गया, आमीटर हो गया, और ये आमीटर हो गया क्या चीज में? सीरीज में हो गया, ये सीरीज में। और यहाँ पर प्लस होता है माइनस, प्लस और माइनस, इसको बैटरी कहिएगा, सेलों का कॉम्बिनेशन है बैटरी। और धारा प्लस से जाएगा ना, तो कह देंगे कि धारा का प्रवाह। और यहाँ पर की हो गया, यहाँ पर ये बंद की हो गया, खुला की नहीं है, ये बंद की हो गया या स्विच हो गया, इसको स्विच कह सकते हैं, स्विच हो गया ये। तो अब बताइएगा, धारा का प्रवाह होता है, धारा जाता है प्लस से माइनस की ओर, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है माइनस से प्लस की ओर होती है। यही सर्किट हो गया एगो। तो याद रखेंगे, आमीटर को परिपथ में कैसे लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं। यहाँ पर ये बैटरी होगा, सेलों का कॉम्बिनेशन बैटरी कहलाता है। बैटरी के प्लस से धारा निकलकर लोड होते हुए, आमीटर होते हुए, की को जब ऑन किए हैं तब यहाँ से धारा फ्लो किया है, प्रवाहित हुआ है यहाँ से धारा। तो ये हमारा सर्किट हो गया एगो, सर्किट डायग्राम के माध्यम से निकाल दिए हम लोग यहाँ पर। और यहाँ देखिएगा, विद्युत धारा को आप लोग जानते हैं, विद्युत धारा को आमीटर अच्छा है एमीटर द्वारा मापा जाता है। और एमीटर को परिपथ में कैसे लगाए हैं? सीरीज में। आमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम सीरीज में जोड़ी जाती है। आमीटर को परिपथ में श्रेणीक्रम जोड़ी जाती है, कनेक्ट किया जाता है सीरीज में, और ये सीरीज में है। और सुनिए, एमीटर को परिपथ में सीरीज में इसलिए जोड़ा गया है कि एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। तो आमीटर का प्रतिरोध या एमीटर का प्रतिरोध, आमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, जनरली बहुत कम होता है, लेकिन एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कहा जाए तो 0 होता है। तो हम लोग कहे हैं कि विद्युत धारा को आमीटर द्वारा या एमीटर द्वारा मापा जाता है। आमीटर को परिपथ में सीरीज में जोड़ी जाती है। अब यहाँ पर समझिए आप लोग, अब अगर कह दिया जाए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ये देखिएगा, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। याद रखिएगा, आदर्श का मतलब आइडियल होता है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, मतलब कि जो बढ़िया क्वालिटी का आमीटर होता है ना, उसका प्रतिरोध 0 होता है। तो एक बात बताइए, जब एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है,
तो हमारे पास एक आमीटर है, तो पूछेंगे कि इसका प्रतिरोध क्या होगा, तो कहिएगा कम होगा। और यहाँ पर एक आदर्श आमीटर है, तो इसका प्रतिरोध पूछेंगे तो क्या बोलिएगा, शून्य होता है। इसका कम है, इसका शून्य है, तो ये क्या कहेगा, अगर इसको कहेंगे कि तुम आदर्श बनेगा, तो ये कहेगा कि हाँ भाई हम आदर्श बनेंगे। तो क्या करना होगा, इसके प्रतिरोध को बढ़ाना होगा कि घटाना होगा, तो कहिएगा इसके प्रतिरोध को घटाना होगा। तो ये हम लोग कहेंगे कि आमीटर के रेंज को बढ़ाना है। आमीटर के रेंज को बढ़ाना है तो इसके समानांतर क्रम में, पैरेलल में कम मान का प्रतिरोध जोड़िएगा। इसके समानांतर क्रम में कम मान का प्रतिरोध जोड़कर इसके रेंज को बढ़ाया जाता है, क्योंकि जब हम लोग प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हमें कम मान का प्रतिरोध प्राप्त होता है। आगे जब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ेंगे ना, तो वहां पर देखेंगे, वहां पर हम लोग इस चीज की हम लोग वहां पर देखेंगे कि आमीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए, दैट मीन्स उसको आदर्श बनाने के लिए, आमीटर के समानांतर क्रम में कम मान का प्रतिरोध जोड़ी जाती है। याद रखना है इस बात को। तो हम यहाँ पर ये बढ़िया पॉइंट लिख रहे हैं। आमीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए, आमीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए इसके समानांतर क्रम में, इसके समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ी जाती है। बढ़िया पॉइंट है ये। आमीटर के रेंज को बढ़ाना है तो इसके समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ी जाती है, कम मान का प्रतिरोध को कनेक्ट किया जाता है। सही बात है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है लिखा हुआ ये। चलिए देखिए सिंबल की बात करेंगे। सिंबल, आमीटर का सिंबल, आमीटर की बात करेंगे हम लोग तो इस तरह से कर दीजिएगा ए, और यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस, मतलब कि आमीटर पर भी प्लस और माइनस का साइन मेंशन किया हुआ रहता है। वोल्ट मीटर का सिंबल कह देंगे, अगर वोल्ट मीटर का सिंबल कह देंगे, वोल्ट मीटर का सिंबल कर देंगे तो कह दीजिएगा भी, और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। आमीटर को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, यहाँ पर हो गया ये सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, कनेक्ट करते हैं। और इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ये देखिएगा आमीटर जो होता है धारा के आरएमएस मान का मेजरमेंट करता है। धारा के आमीटर धारा के आरएमएस मान, आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस मान रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस मान का माप करता है। और वोल्ट मीटर भी वोल्टेज के आरएमएस मान का मेजरमेंट करता है। और सुनिए, जब हम लोग एसी करंट पढ़ेंगे और डीसी करंट पढ़ेंगे ना, तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि यह आमीटर धारा के आरएमएस मान का मेजरमेंट करता है। तो ये आरएमएस मान क्या होता है, धारा का आरएमएस मान क्या होता है, तो धारा का एक शिखर मान होता है। धारा के शिखर मान को √2 से भाग देने पर हम लोग को धारा का आरएमएस मान प्राप्त होता है, जिसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर समझ लीजिए आप लोग। पहले नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं हम लोग, एगो और पेज ले लेते हैं। एक चीज देखिएगा, अगर कह दिया जाए, आमीटर की ही बात कर रहे थे हम लोग, चलो कमेंट्स पर भी ध्यान देते जाए हम लोग। आप सभी लोग ऑफिस से मिल लीजिए। चलिए एनटीपीसी, गुड मॉर्निंग सर, बहुत अच्छा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट देखिए, आमीटर की बात करते हैं तो एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध तो शून्य होता है, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध तो शून्य होता है।
अगर कह दिया जाए तो आमीटर धारा के आरएमएस मान का मेजरमेंट करता है। देखिए अब यहाँ पर एक होता है धारा की उपस्थिति। धारा के प्रेजेंटेशन को बतलाने के लिए गैल्वेनोमीटर उपयोग में लाया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर जिसको धारा मापी कहा जाता है, एक यंत्र है जो धारा की उपस्थिति को बतलाता है। लिख दे रहे हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर जिसको हम लोग कहते हैं धारा मापी। धारा मापी एक यंत्र है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है जो धारा की उपस्थिति को बतलाता है। धारा की उपस्थिति को बतलाता है, जो धारा की उपस्थिति को बतलाता है। तो गैल्वेनोमीटर एक यंत्र है जो धारा की उपस्थिति को बतलाता है। अगर कह दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं हम लोग, यह धारा की उपस्थिति को बतलाता है। जब इसे करंट पास करता है, जब हम लोग गैल्वेनोमीटर से करंट पास करवाते हैं, पास करता है, तो इसके पॉइंटर में डिफ्लेक्शन होता है। जब इससे करंट पास करता है, माने गुजरता है इससे, जब इससे करंट पास करता है तो इसका पॉइंटर होता है नुकीला टाइप का, देखे होंगे आप लोग, इस तरह का बना रहता है, वो चाप टाइप का बना रहता है। तब पास करता है तो इसके पॉइंटर में डिफ्लेक्शन होता है। तो इसके पॉइंटर में POINTER पॉइंटर में डिफ्लेक्शन होता है। मैक्सिमम करंट जब इससे पास होती है तो इसके पॉइंटर में डिफ्लेक्शन होता है, और यही डिफ्लेक्शन जो होता है साबित करता है कि वहां पर करंट प्रेजेंट है, वहां करंट वहां पर मौजूद है, वहां करंट प्रेजेंट है, मौजूद है, उपस्थित है। अब यहां देखिएगा आप लोग, अब यहां से कहेंगे हम लोग, इस तरह का आप लोग देखे होंगे, यहाँ पर इस तरह का बना दे रहे हैं हम लोग, यहाँ पर इस तरह का कर दे रहे हैं, और यहाँ पर इस तरह का देखे होंगे आप लोग। इस तरह का एगो कांटा टाइप का देखते होंगे। जब यहाँ से धारा जाएगा तो इसके पॉइंटर में डिफ्लेक्शन होता है। यही डिफ्लेक्शन जो होता है ये सिद्ध करता है कि इससे करंट गुजर रहा है, मतलब कि वहां पर करंट का प्रेजेंटेशन है। तो गैल्वेनोमीटर एक यंत्र है जो धारा की उपस्थिति को बतलाता है। जब इससे करंट पास करता है तो इसके पॉइंटर में डिफ्लेक्शन होता है। सही बात है, इसके पॉइंटर में डिफ्लेक्शन होता है, विचलन एक तरह का होता है। अब यहां देखिएगा, गैल्वेनोमीटर को हम लोग आमीटर में बदल सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को हम लोग आमीटर में बदल सकते हैं, और गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर में भी बदल सकते हैं। तो समझ लिए, पहली बात एक समझ लीजिए आप लोग कि गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलना है। तो गैल्वेनोमीटर को अगर आमीटर में बदलना है तो गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में कम मान का प्रतिरोध जोड़ दीजिएगा। गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में कम मान का प्रतिरोध का मतलब कि जैसे संट को जोड़ दीजिएगा। संट जो है एक कम मान वाला प्रतिरोध है, जिससे गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में जोड़कर आमीटर बनाया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलना है तो गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में कम मान का प्रतिरोध, क्योंकि हम लोग प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं कम मान का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, और प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ा जाता है अधिक मान का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, हम यहाँ पर एक नोट लाइन लिखने जा रहे हैं, जरा समझ लेंगे आप लोग। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एगो गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए इसके समानांतर क्रम में, माने पैरेलल में निम्न प्रतिरोध, निम्न मान का प्रतिरोध जैसे संट
जोड़ दी जाती है। शंट जोड़ दी जाती है। तो बताइए, गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए इसके समानांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध, जैसे का मतलब क्या, शंट को जोड़ दी जाती है। शंट को जोड़कर हम लोग उसको बदल देते हैं, क्या चीज में हम लोग बदल दिए, उसको आमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहां समझिए पहले आप लोग, अब जैसे यहां पर समझना है, हम यहां पर इसको फिगर के तौर पर बतला दे रहे हैं। गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलना है तो इसके समानांतर क्रम में कम मान का प्रतिरोध कनेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर समझिए, इस बात को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इस बात को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देखेंगे आप लोग पहले, अगर यहाँ पर देखा जाए तो गैल्वेनोमीटर से सपोज डेट कि यहाँ पर हो गया ये, यहाँ पर ये हो गया, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, और यहाँ से धारा आई जा रहा है, आईजी कर दे रहे हैं। गैल्वेनोमीटर से बहने वाला धारा हो गया आईजी हो गया, ठीक है, आईजी हो गया। और इसके समानांतर क्रम में अगर कम मान का प्रतिरोध जोड़ दिया जाए, जैसे शंट जोड़ दिया जाता है, तो देखिए यहां पर गैल्वेनोमीटर, चलिए, और इसके समानांतर क्रम में कम मान का रेसिस्टेंस, जैसे एस जोड़ दिया गया, एस बराबर शंट हो गया। अब यहां से जो देखिए, अब यहां पर ये पूरा सिस्टम को, यहां से अगर मेन धारा पूछा जाए, यहां से मेन धारा अगर आई जा रहा है, यहां से अगर मेन धारा यहां से आई जा रहा है, तो याद रखिएगा आईजी का मान जो होगा, आईजी का मान जो होगा लेस होगा आई से। तो अब यहां पर पूरे सिस्टम को, यहां पर हम लोग ये पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये पूरा को हम लोग जो लाल से राउंड अप किए हैं, ये पूरा को हम लोग कहेंगे आमीटर। आमीटर, इसको आमीटर कहेंगे। क्यों, क्यों आमीटर कहा गया, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के आपका समानांतर क्रम में, गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में, गैल्वेनोमीटर जी हो गया, इसके समानांतर क्रम में कम मान का प्रतिरोध शंट जोड़ दिया गया है। एस माने क्या होता है, शंट होता है, शंट को जोड़ दिया गया है। तो अब ये पूरा बन गया आमीटर, पूरा को हम लोग क्या बोलेंगे, आमीटर कहेंगे। तो ये बात हम लोग यहाँ लैंग्वेज में लिखें और उसको वहां पर इस तरह से दिखा दिया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए ये वाला, ठीक है। और फिर बताइए, गैल्वेनोमीटर को अभी आप लोग आमीटर में बदल दिए, क्या कर कर बदल दिए हैं, गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदल दीजिए। कैसे बदल दिए, तो कहेंगे कि गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदला गया है उसके समानांतर क्रम में कम मान के प्रतिरोध को कनेक्ट कर कर। और वो कम मान वाला प्रतिरोध क्या है, तो कहिएगा संट। क्या है, संट। पूछा जाएगा कि संट क्या है, व्हाट डू मीन बाय संट, व्हाट डू मीन बाय संट, संट क्या है, तो आप कहेंगे कि संट जो होता है कम मान वाला प्रतिरोध होता है, संट एक कम मान वाला प्रतिरोध होता है जिसको गैल्वेनोमीटर के, जिसको गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में, जिसको गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप लोग, अब एक बात और समझिएगा, देखिए गैल्वेनोमीटर को हम यहां लिख दे रहे हैं, गैल्वेनो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर में बदलने के लिए, बदलने के लिए, बदलने के लिए इसके, इसके श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम माने सीरीज में, श्रेणी क्रम में उच्च, उच्च मान का प्रतिरोध, उच्च मान का प्रतिरोध, जैसे मल्टीप्लायर होता है, मल्टीप्लायर मतलब ये हुआ कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसके श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ दी जाती है, जोड़ दी जाती है। उच्च मान का प्रतिरोध, हाई रेसिस्टेंस वाला मान इसके सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, तो वो बेचारा गैल्वेनोमीटर बदल जाता है वोल्ट मीटर में। देखिए जैसे यहां पर हो गया, ये यहां पर गैल्वेनोमीटर हो गया जी, और इसके सीरीज में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ दे रहे हैं, हटाइए, यहां पर आर हो गया, हाई रेसिस्टेंस, हाई रेसिस्टेंस हो गया,
हाई रेसिस्टेंस हो गया। और यहां पर देखा जाए तो ये पूरे सिस्टम को हम लोग यहां से इसको राउंड अप कर दे रहे हैं हम लोग यहां से, और ये पूरे को हम लोग कहेंगे वोल्ट मीटर, क्योंकि इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेसिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है। तो गैल्वेनोमीटर को देखिए, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसके श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध कनेक्ट किया जाता है। ये हाई मान का रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर हम लोग इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सही बात है, ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर दिया गया यहां पर। हो गया। चलिए अब यहां पर देखिए, एगो आमीटर देख लिए आप लोग, एगो वोल्ट मीटर देख लिए आप लोग, कैसे एगो गैल्वेनोमीटर देख लिए। गैल्वेनोमीटर जो होता है धारा की उपस्थिति को बतलाता है, इसके पॉइंटर में डिफ्लेक्शन होता है, और जब इसके पॉइंटर में डिफ्लेक्शन होता है तो हम लोग इससे सिद्ध कर लेते हैं कि इस सर्किट में, इस वायर में करंट है। ये हम लोग इस तरह से सिद्ध कर लेते हैं। गैल्वेनोमीटर होता है, एगो गैल्वेनोमीटर पढ़ें, एगो आमीटर देखें, एगो वोल्ट मीटर देखें। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आप लोग देखे थे कि बहुत अधिक होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तभी तो हम लोग गैल्वेनोमीटर के सीरीज में अधिक मान का प्रतिरोध जोड़कर हम लोग प्रतिरोध के रेंज को बढ़ाकर हम लोग उसको वोल्ट मीटर में बदलने का कोशिश किए हैं, और ऐसे ही वोल्ट मीटर में गैल्वेनोमीटर को बदला जाता है। चलिए ठीक है, हम लोग आगे एक पॉइंट देख लेते हैं। हम लोग यहां पर देख रहे हैं एगो होता है धारा घनत्व। धारा, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, लेकिन धारा घनत्व की बात करते हैं, करंट डेंसिटी की बात करते हैं, तो करंट डेंसिटी बराबर विद्युत धारा और बटा होता है क्षेत्रफल, एरिया। विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल होता है। अगर इसका पूछ दिया जाए कि एसआई यूनिट क्या होता है, तो कहिएगा एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। यहां पर लिख दे रहे हैं एम्पियर, लिख दे, हटाइए पहले, एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर, एम्पियर बटा मीटर का स्क्वायर। और याद रखिएगा, राशि जो होता है ये सदिश होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये मेन पॉइंट है आपके लिए, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये राशि जो होता है सदिश होता है, और धन आवेश की दिशा ही इसकी दिशा होती है। धन आवेश की दिशा ही धारा घनत्व की दिशा होती है। कह सकते हैं धन आवेश की दिशा ही धारा घनत्व की दिशा होती है। धारा घनत्व की दिशा होती है। याद रखेंगे, विद्युत धारा अगर कह दिया जाए कि धारा घनत्व तो क्या है, इसको लैंग्वेज में अगर पूछ दिया जाए कि धारा घनत्व तो क्या है, तो कहिएगा किसी चालक में किसी बिंदु तल पर, किसी बिंदु तल पर, तल के लंबवत आपका प्रति एकांक क्षेत्रफल से, तल के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा ही धारा घनत्व होती है। लेकिन मेन पॉइंट यहां से हम एगो लिखने जा रहे हैं, जो थ्योरेटिकल पॉइंट में पूछता है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, जबकि धारा घनत्व करंट डेंसिटी, जबकि धारा घनत्व एक सदिश राशि है। ये बात को आप लोगों को ध्यान रखना है।
इस बात को माइंड में सेट कर लीजिएगा कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, लेकिन धारा घनत्व तो एक सदिश राशि है। देखिए, विद्युत धारा अदिश राशि इसलिए है कि वो ट्रायंगल ऑफ एडिशन का वेक्टर, जो ट्रायंगल ऑफ एडिशन का पालन करती है, विद्युत धारा ट्रायंगल ऑफ एडिशन का पालन नहीं करती है। यही कारण है कि विद्युत धारा को अदिश राशियों की श्रेणी में रखी गई है, लेकिन धारा घनत्व इज ए वेक्टर क्वांटिटी। धारा घनत्व का एसआई मात्रक होता है एम्पियर बटा मीटर का स्क्वायर, माने आई बटा ए का स्क्वायर, ये कह सकते हैं हम लोग। ठीक है। प्रीतम कुमार का कहना है सर क्लास कब खुलेगा? सर जल्द क्लास खुल जाएगी, आप पेशेंस रखेंगे, क्लास बहुत जल्द खुलेगी आप लोग का ऑफलाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ये बात सही है कि ऑफलाइन में जितना कंटेंट्स आप लोग को दिया जाता है उतना ऑनलाइन में कंटेंट्स नहीं दिया जा रहा है। ऑनलाइन में सिर्फ फोकस किया जाता है, फोकसिंग किया जाता है कि कितना फोकस करेंगे तो आप कितना उसको कैच कर रहे हैं, कितना आपके माइंड को रिवाइज कर रहा है, यही देखा जाता है और कुछ नहीं है इसमें। ऑनलाइन ऑफलाइन का पढ़तर तो ऑनलाइन कभी करेगा ही नहीं, ये हमने भी देखा है इस चीज को। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, ये धारा घनत्व के बारे में आप लोग देखें। अब हम लोग यहाँ पर एक बात देखेंगे। देखिए, ये होता है एक हमारा आता है, कभी कभी बार बार पूछता है, ओम का नियम हम लोग जरा देखने जा रहे हैं। ओम का नियम, इंग्लिश में ओम्स लॉ की बात करते हैं, ओम्स लॉ। देखिए, ये हमारे पहला वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम पूरा नाम था, लेकिन हम लोग ओम कहते हैं इनको। तो ओम साहब अपना नियम क्या दिए थे, किसके किसके बीच के संबंध को दर्शाए थे, ओम के नियम में क्या कांस्टेंट है, ओम के नियम में जो संबंध दिखलाया गया था जिसके जिसके बीच में, उसके साथ में ग्राफ खींचेंगे तो कैसा आएगा, उसका रेशियो लेंगे तो कैसा आएगा, इससे जो कांस्टेंट प्राप्त होता है उस कांस्टेंट का नाम क्या है, ये सारी बातों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, लेकिन सारांश के रूप में देखेंगे, समरी के रूप में देखेंगे, क्योंकि हम लोग अभी जो कंटेंट्स हमको दिया गया है वो सारांश के रूप में दिखाकर तब वहां से 2 4 10 क्वेश्चन आपको बताने के लिए कहा गया है, वैसे ही हम कर रहे हैं। देखिए, ओम साहब पहला वैज्ञानिक थे, ओम साहब पहला वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध स्थापित किया था। मतलब कि विद्युत धारा और विभवांतर के बीच सरल परिपथ में, कॉम्प्लेक्स परिपथ नहीं, सरल परिपथ में, तब विद्युत धारा और विभवांतर के बीच सरल परिपथ में संबंध स्थापित करने का श्रेय ओम को जाता है। और ओम साहब का कहना था कि नियत ताप पर, नियत ताप पर मतलब कि टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट रखा जाता है तो किसी चालक तार से जो धारा प्रवाहित होती है, किसी चालक तार से बहने वाली धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर का समानुपाती होता है। मतलब कहना था, ओम साहब अपने नियम में कांस्टेंट जो रखे थे वो राशि है तापमान, और उनका कहना था कि किसी चालक तार से बहने वाली धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर का समानुपाती होता है। यही बात ओम साहब कहे थे, और पहला वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध स्थापित किया था। जब हम लोग ओम का नियम देख रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ से रिजल्टेंट प्राप्त होगा, भी बराबर आई आर प्राप्त होगा, और यहाँ पर भी बराबर आई आर जो प्राप्त हो रहा है, यहाँ आर एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग नियतांक के नाम से जानते हैं, वो कांस्टेंट हो गया, आर जो हो गया कांस्टेंट हो गया, और वही आर प्रतिरोध को बतलाता है जो किसी कंडक्टर वायर से बहने वाली धारा का विरोध करती है। तो ये प्रतिरोध भी मिलेगा, ओम का नियम जब पढ़ेंगे तो हम लोगों को एगो रेसिस्टेंस भी मिलेगा, प्रतिरोध भी मिलेगा, जो किसी चालक तार से बहने वाली धारा का क्या करती है, विरोध करती है। तो सबसे पहले तो हम लोग ओम के नियम को देख ले रहे हैं। तो ये देखिए लिख रहे हैं हम लोग सर्वप्रथम सर्वप्रथम सरल परिपथ में, सरल परिपथ में, सर्वप्रथम सरल परिपथ में विद्युत धारा तथा
विद्युत धारा I तथा विभवांतर, सर्वप्रथम सरल परिपथ में विद्युत धारा तथा विभवांतर के बीच संबंध स्थापित ओम ने ही किया था। सही बात है। और क्या कहे थे तो कहिएगा, इनका कहना था कि किसी चालक तार कंडक्टर वायर, किसी चालक तार से बहने वाली धारा उसके सिरों के बीच के बहने वाली धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर का किसी नियत ताप पर जोड़ दीजिए। यहाँ पर नियत ताप जोड़ दीजिए तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर जोड़ दीजिए, वो नियत ताप कर दीजिएगा। नियत ताप पर किसी चालक तार से बहने वाली धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर भी का समानुपाती होता है। अनुपाती, अच्छा इसी का नाम है अनुक्रमानुपाती, समानुपाती होता है। तो मतलब कि ओम साहब जो थे अपने नियम में क्या चीज को कांस्टेंट माने थे? नियत ताप। नियत ताप पर किसी चालक तार से बहने वाली धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर भी का समानुपाती अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब यह हुआ कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, लेकिन नियत ताप पर होता है। और इसी को जब हम लोग यहां पर करते हैं तो भी बराबर IR, R का मतलब कांस्टेंट हो गया, और नहीं तो यहां से कह सकते हैं, इसलिए भी बटा I बराबर यहां पर कर दीजिएगा कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट के जगह पर लिख दीजिएगा R कांस्टेंट। मतलब ये हुआ कि भी बटा I बराबर ये R कर दीजिएगा, अतः भी बराबर कह सकते हैं IR, भी बराबर IR। तो भी बटा I का मान जो है कांस्टेंट होगा, भी बटा I का रेशियो कांस्टेंट होगा, और वो कांस्टेंट का मान हर एक जगह जब इसका ग्राफ खींचेंगे हर एक जगह फिक्स रहता है। अगर समान आता है तो वो ओम के नियम का पालन करता है, वो सब को सब ओमिक रेसिस्टेंस जब आगे पढ़ेंगे वहां पर भी प्राप्त होगी आपको। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I नियत तापमान पर भी, और ये प्रोपोर्शनल के बदले R दे दिया गया। R एक नियतांक है, वही भी बटा I बराबर कांस्टेंट, भी बटा I बराबर कांस्टेंट के बदले R दे दिया गया है, अतः भी बराबर IR हो गया। यहाँ पर R बराबर हो गया चालक तार का प्रतिरोध हो गया, कंडक्टर वायर का प्रतिरोध होता है। अब यहाँ पर समझिए आप लोग, यहाँ पर ये समीकरण 1 हो गया। यहाँ पर अब यहाँ पर समझ लेना है आपको एक बात। पहली बात तो यहां से क्वेश्चन आता है कि ओम के नियम में क्या कांस्टेंट है? तो तापमान कांस्टेंट है। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I किनका नियम है? तो कहिएगा ओम का नियम है। भी बराबर IR किनका नियम है? तो ओम का नियम है। अब बताइए ओम के नियम में भी बटा I इज इक्वल टू कितना के बराबर? तो कहिएगा R के बराबर होता है। अब यहां पर समझ लेना है आपको। आप ये देखिए, आप ये जानते हैं कि भी बराबर होता है IR, तो यहाँ भी बराबर IR, तो यहाँ पर कह दीजिएगा जहां R बराबर एक नियतांक है। नियतांक का मतलब एक कांस्टेंट है जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है, जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। तो यहां से I निकालिएगा तो I बटा भी बटा R। अब एक बात बताइएगा, अगर भी को कांस्टेंट रख दिया जाए, यहां से क्वेश्चन आता है, समझेंगे आप लोग। अगर भी को कांस्टेंट रख दिया जाए,
भी को कांस्टेंट रख दिया जाए तो बताइए आई और आर में कैसा संबंध हो गया, उल्टा संबंध। अगर प्रतिरोध के मान को दुगना कर देंगे तो धारा का मान आधा हो जाएगा, प्रतिरोध के मान को आधा कर देंगे तो धारा का मान दुगना हो जाएगा। तो यहां पर देख लीजिए आई और आर में उल्टा संबंध हो गया। यदि हम कह दें यदि आर बराबर 2 गुना हो तो अब बताइएगा आई बराबर 1/2 गुना हो जाएगा, 2 गुना। यदि आर बराबर 1/2 गुना हो तो अब बताइएगा आई का मान हो जाएगा 2 गुना। एक बात बताइएगा, अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा, भी को कांस्टेंट रख लिया जाए और तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो आप इस तरह से कहिएगा I1/I2 बराबर I1/I2 बराबर R2/R1। ये कर देंगे हम लोग तुलनात्मक अध्ययन के लिए। यहां से भी क्वेश्चन बढ़िया पूछा जाता है, ये हो गया क्वेश्चन यहां से भी। नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं, यहां से देखिए आप लोग ये भी कर सकते हैं कि जानते हैं आपकी भी बराबर होता है आई आर। अगर कांस्टेंट हो जा रहा है तो हम लोग यहां से कह सकते हैं, इसलिए V1/V2 बराबर I1/I2 कर देंगे। हम लोग कह देंगे इस तरह से कि एगो विद्युत हीटर है, सुनिए एगो विद्युत हीटर है, किसी आपका किसी सोर्स से 2 एम्पियर की धारा लेता है। जब उसके बीच का विभवांतर 40 वोल्ट है और विभवांतर को बढ़ाकर 4 गुना कर दिया जाए, 4 गुना माने 160 वोल्ट कर दिया जाए तो वो सोर्स से कितनी धारा लेगा। तो I2 का मान पूछ रहा है, V1 का मान दिया है, V2 का मान दिया है, I1 का मान दिया है, I2 का मान पूछ रहा है। बना देंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। तो यहाँ से भी जबरदस्त क्वेश्चन पूछा जाता है, जरा इस पर भी ध्यान देने की कोशिश करेंगे आप, यहाँ पर भी ध्यान देंगे आप लोग इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर ओम का नियम जो है ना, ओम के नियम में भी और आई के बीच खींचा गया ग्राफ, भी और आई के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा होता है जो ओम के नियम को बतलाता है। ओम के नियम में देखिएगा तो भी और आई के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा होता है। समझिए आप लोग यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे भी तथा आई के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा होता है। मतलब ये हुआ कि एक तरफ भी कर दीजिए, एक तरफ भी हो गया, एक तरफ आई हो गया और ये स्ट्रेट लाइन हो गया। तो भी और आई के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा होता है जो ओम के नियम को बतलाता है, जो ओम के नियम को बतलाता है। तो हम लोग कहेंगे भी बराबर क्या, आई आर। लेकिन ये मेटालिक कंडक्टर के लिए होता है, मेटालिक कंडक्टर के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि ओम का नियम सिर्फ धात्विक चालकों पर लागू होता है। ओम का नियम यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर ओम का नियम सिर्फ धात्विक चालकों जैसे कॉपर, चांदी, एल्युमिनियम इत्यादि पर लागू होता है। और एक बात और लिख दे रहे हैं हम लोग, अर्धचालक, देखिए अर्धचालक सेमीकंडक्टर जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, डायोड हो गया, वैद्युत अपघट्य हो गया, वैद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं वैसा विलयन जिसमें धारा प्रवाहित किया जाए तो वह प्लस और माइनस में ब्रेक कर जाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का वहन करता है। तो वैद्युत अपघट्य इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। वैद्युत अपघट्य
ट्रांजिस्टर इत्यादि ओम अर्धचालक अर्धचालक हो गया, डायोड, बैटरी, अपघात, इलेक्ट्रोलाइट, ट्रांजिस्टर इत्यादि पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। ओम का नियम लागू नहीं होता है, इस सब पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ओम का नियम सिर्फ धात्विक चालकों जैसे कॉपर हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इस सब पर माने कि कंडक्टर वायर पर लागू होता है, मेटालिक कंडक्टर पर लागू होता है, धात्विक चालकों पर लागू होता है, अर्धचालकों पर यह लागू नहीं होता है। अब यहां देखिए, V और I के बीच में इसके किसी भी बिंदु पर अगर V और I का मान देखिएगा तो कांस्टेंट मिलेगा, मतलब कि V बटा I बराबर R होता है ना, कांस्टेंट होता है ना, तो V बटा I, तो V बटा I का मान यहां पर देखिएगा किसी भी बिंदु पर, V बटा I का मान किसी भी बिंदु पर देखिएगा तो कांस्टेंट होता है, जो ओम के नियम को बतलाता है, ओम्स लॉ को बतलाता है। तो अगर कह दिया जाए कि ओम के नियम में क्या कांस्टेंट था, तो ओम के नियम में कांस्टेंट रहने वाली राशि का नाम है तापमान। विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध स्थापित करने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है? ओम साहब को ही जाता है। विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध स्थापित करने का श्रेय सबसे पहले ओम साहब को जाता है। और अगर कह दिया जाए कि V और I के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा होता है जो ओम के नियम को बतलाता है। V और I के बीच खींचा गया ग्राफ, आपका V और I के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा होता है जो ओम के नियम को बतलाता है। अगर कह दिया जाए तो अर्धचालक हो गया, सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम, सिलिकॉन हो गया, डायोड हो गया, वैद्युत अपघट्ट हो गया, ट्रांजिस्टर, इस सब पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे आप लोग, अब एक चीज देखिए, ये सारी बात हम लोग यहां पर देखें कि ये क्या है, किस तरह का यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह का यहां से मैटर आता है। तो यहां से हम लोगों को एक कांस्टेंट प्राप्त हुआ है। यहां पर देखिए, आप लोग यहां पर देखिए, यहां पर आप कहते हैं कि चूंकि V बराबर होता है IR, तो यहां से R निकालिएगा तो R बराबर V बटा I। अब यहां देखिए, इसका अगर SI मात्रक पूछा जाए, R माने समझ रहे हैं, किसी चालक तार से बहने वाली धारा का विरोध करने वाले एजेंट को प्रतिरोध कहा जाता है। SI यूनिट पूछा जाए तो ओम होता है, और इस तरह से ओम लिखेंगे। 1 ओम बराबर पूछेंगे, 1 ओम बराबर तो कहिएगा 1 वोल्ट और बटा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर कहिएगा, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर, इस तरह से कहेंगे। कभी कभी आता है कि ओम किसके बराबर, तो कहिएगा वोल्ट प्रति एम्पियर के बराबर, वोल्ट बटा एम्पियर ही ओम के बराबर होता है। यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है और यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, यहां से हम लोग सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां से। अब आते हैं हम लोग, अब बताइएगा ओम के नियम तो आप लोग यहां देखें कि ओम का नियम क्या है, किस तरह का है ये, क्या इसमें हम लोग क्या चीज को हम लोग क्या मानेंगे, यहां पर देखें। अब यहां से कुछ क्वेश्चन को हम आपके लिए दे रहे हैं कि कैसे उस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, देखेंगे आप लोग ध्यान से। आप लोग क्वेश्चन को अभी अभी हम थ्योरी बताए हैं, थ्योरी के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए हैं और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए हैं हम आपके लिए। 12 ओम के, चलिए 12 ओम के क्वेश्चन देखा जाए, 12 ओम के एक प्रतिरोध से 1 एम्पियर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं। इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी। मतलब कि जिस वायर से करंट प्रवाहित होगा, वायर में तो रेसिस्टेंस होगा ना, तो कहिएगा होगा। तो रेसिस्टेंस हम दे भी सकते हैं वैल्यू, नहीं भी दे सकते हैं। अगर इस सवाल को हम ऐसे दे देते हैं कि 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा किसी चालक तार से 1 मिनट तक प्रवाहित हो तो उससे कितने कूलम आवेश प्रवाहित होंगे,
ये भी कह सकते हैं। हम प्रतिरोध का वैल्यू देकर आपको कंफ्यूज कर दिए हैं, उसमें कंफ्यूजन, उससे कंफ्यूज नहीं होंगे आप सिंपल सा क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि चूंकि Q बराबर होता है IT, होता है ना। I का मान दिया हुआ है कितना, 1 दिया हुआ है, 1.0 माने 1 दिया हुआ है, और गुने T का मान दिया हुआ है 1 मिनट दिया हुआ है। तो 1 मिनट को सेकंड में बदल दीजिए, गुने 60 बराबर कह दीजिएगा 60 कूलम आंसर। चलिए आंसर हो गया आपका ये। Q बराबर IT से बन गया आपका, Q बराबर IT आप लोग पढ़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध, कंडक्टर माने चालक का प्रतिरोध दुगना हो जाता है, आपको बताए हैं। यहां देखिए, आप ये जानते हैं कि चूंकि V बराबर होता है IR, तो यहां से I निकालेंगे तो I बराबर V बटा R। तो कंडक्टर के प्रतिरोध को दुगना कर रहा है, प्रतिरोध को दुगना, इसको 2 गुना कर दे रहा है कि प्रतिरोध दुगना हो जाता है। किसी कारण से दुगना हो जा रहा है, कुछ किया गया होगा यहाँ पर, दूसरा वायर या दूसरा कुछ लगा दिया गया होगा, या एरिया बढ़ाया होगा, कुछ भी किया गया होगा, तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। सही बात है, प्रतिरोध दुगना करने पर धारा का मान आधा हो जा रहा है, ये भी दे दिया गया है। यह किस कारण से होता है, तो कहिएगा I बराबर V बटा R से होगा। तो I बराबर V बटा R होगा, क्योंकि प्रतिरोध के मान को दुगना करेंगे तो धारा का मान आधा हो जाएगा। यहां से हो गया क्लियर ये आपका। चलिए आगे क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। एक बैटरी से, ठीक है, बैटरी, बैटरी का मतलब होता है सेलों का कॉम्बिनेशन बैटरी कहलाता है। बहुत सारे सेल को जोड़कर बैटरी बनाते हैं। सेलों को पैरेलल में भी जोड़ा जाता है और सेलों को सीरीज में भी जोड़ा जाता है। तो सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा, पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो तो आम बात है। दूसरी बात है, वो हम जहां मिलेगा सीरीज वहां बताएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो एक बैटरी से 10 सेकंड में 25 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, आवेश निकलता है। प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करें। क्योंकि जानते हैं Q बराबर होता है IT, तो यहां से I निकालिएगा तो I बराबर Q बाई T कर दीजिएगा। और Q का मान दिया है हुआ है 25 और बटा 10 यानी 2.5 एम्पियर। आंसर हो गया है आपका। है कोई ऑप्शन क्या ऐसा? हाँ, 2.5 एम्पियर वाला आंसर हो गया आपका। बी ऑप्शन सही है। रुपेश मेहता ऑप्शन नंबर बी सही आ रहा है। अमित कुमार ऑप्शन नंबर बी सही आ रहा है। विवेक श्रीवास्तव गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। अब आजकल ऐसे ही बताएंगे, इसमें कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन को लाएंगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल लाएंगे, और उसके बाद उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लाएंगे, या उससे रिलेटेड प्रश्न को लाएंगे, न्यूमेरिकल हो चाहे आपका ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सूत्र, निम्नलिखित में कौन सा सूत्र धारा, विभवांतर और प्रतिरोध के बीच संबंध को दर्शाता है? तब विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध दर्शाने का श्रेय ओम को जाता है, लेकिन वहां पर एक कांस्टेंट भी प्राप्त होता है जिसको प्रतिरोध कहा जाता है, तो वो तो ओमे के नियम में है। तो आप कहेंगे कि ओम के नियम में आप लोग कहेंगे कि V बराबर क्या है, IR है। यही तो हमारा ओम का नियम है, यही हमारा ओम का नियम है, ओम्स लॉ है, ओम का नियम है। तो V बराबर IR, तो यहां से I निकालिएगा तो I बराबर V बटा R कर दीजिएगा, और नहीं तो R निकालिएगा तो R बराबर V बटा I। तो देखिए किस रूप में दिया हुआ है, ये एगो एगो एगो, ये 3 रूप में हो गया। तो R बराबर V बटा I, ये सही है। R बराबर VI नहीं, R वाला ये भी नहीं, I वाला देख लेते हैं। I बराबर V बटा R, अगर बटा रहता तो सही होता, लेकिन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से। जितेंद्र पटेल का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आदित्य, आदित्य मेहता, आपका ऑप्शन नहीं आया। आप भी अपना ऑप्शन को अच्छा करें, आप भी जल्द बनाने की कोशिश करें। चलिए शशि कुमार का भी ऑप्शन सी आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। वोल्टेज भी, चलिए बात है ठीक है, वोल्टेज भी वाला कोई स्रोत, मतलब कि कोई सोर्स है जहां जहां पर वोल्टेज बना हुआ है,
वोल्टेज V वाला कोई सोर्स किसी परिपथ में धारा I को बनाए रखता है, ठीक है, धारा I को बनाए रखता है समय t में स्रोत द्वारा परिपथ को भेजी गई ऊर्जा कितनी होगी, भेजी गई ऊर्जा कितनी होगी। तो आप लोग पढ़े हैं कि W बराबर Q बाई टी, पढ़े हैं ना, W सॉरी W यहाँ पर W बराबर, यहाँ देखिए पहले मिस्टेक है, यहाँ पर ये पढ़े हैं, आप लोग चढ़े हैं कि V बराबर होता है W बाई क्यू, V बराबर इकाई कूलम धन अनंत के, अगर क्यू कूलम को लाने में W वर्क करना पड़ता है तो एक कूलम को W बाई क्यू। अब यहाँ देखिए आप लोग ये पढ़े हैं, तो यहां से आप लोग निकालिएगा, तो इसलिए यहां से W निकालिएगा V गुने क्या Q, और यहां से निकालिएगा और कर लिख सकते हैं, तो W बराबर V गुने Q के बदले I गुने T, क्योंकि Q बराबर होता है IT, ये कर सकते हैं। तो यहां से यही ऑप्शन आ गया। या हम लोग कह सकते हैं किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा, किसी चालक में प्रवाहित किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा का परिमाण, ऊष्मा का परिमाण माने मैग्नीट्यूड, परिमाण का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड, परिमाण उसके द्वारा चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध, उसके द्वारा चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध, उसके द्वारा चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध, चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कुल कार्य के बराबर होता है, किए गए कुल कार्य के बराबर होता है, किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। अर्थात यहां से कह सकते हैं हम लोग, अर्थात W बराबर VIT, W बराबर VIT। ये कभी कभी लैंग्वेज में ये पूछ देता है, ये तो हो ही गया, लेकिन लैंग्वेज में कहेगा इस तरह से, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा, मतलब कि किसी चालक में जब धारा प्रवाहित होता है तो इलेक्ट्रॉनों का बार बार टक्कर होता है, चालक तार गर्म हो जाता है, और तो उत्सर्जित ऊष्मा का परिमाण, जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसके द्वारा चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध, चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कुल कार्य के बराबर होता है, जो W बराबर VIT के बराबर होता है। ये बात लैंग्वेज में भी पूछ सकता है, और ये लैंग्वेज में पूछा हुआ है, इसलिए इस बात को हम नोट लाइन में इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख दे रहे हैं, और ऐसा बनाया गया है, इस तरह का क्वेश्चन राइज किया जाता है, निकाला जाता है सोच डेवलप करने के लिए आपकी। चलिए, आदित्य मेहता का काम है, V बराबर W बाई क्यू हो गया, तो यहां से W निकालिएगा तो V गुने Q हो जाएगा, इसलिए W को जब V तो है ही, Q बराबर IT, W बराबर VIT हो गया, यही है, यहां से निकाले हैं, और इसी बात को लैंग्वेज में यहां पर लिख दिए हैं, तो यहां पर राइट ऑप्शन इज C, VIT। चलिए, ऑप्शन नंबर C हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। आमीटर बनाने के लिए बताए हैं, आमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर में, देखिए आमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर में, समझ लीजिए, पहले आप लोग को बताए हैं, यहां पर हम आमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर में, देखिए यहां पर आमीटर बनाने के लिए, देखिए यहां पर है कि गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए इसके समानांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ी जाती है, बताए हैं ना, कि गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए इसके समानांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ी जाती है।
तो अब हम लोग यहां पर आ जाते हैं, अपने सवाल पर आ जाते हैं। हमारा सवाल क्या है? आमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर में, बताइएगा, गैल्वेनोमीटर को आमीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। समानांतर क्रम में छोटा सा प्रतिरोध लगाया जाता है, ये तो सही है। समानांतर क्रम में बड़ा सा प्रतिरोध लगाया जाता है, गलत है। श्रेणी क्रम में गलत है, श्रेणी क्रम की कोई चर्चा नहीं है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है, तब कहिएगा कि गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध, गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में छोटा प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में बड़ा प्रतिरोध लगा दीजिएगा। अगर श्रेणी क्रम में, यहां देखिए, अगर श्रेणी क्रम में बड़ा प्रतिरोध लगा दीजिएगा तो ये कहिएगा वोल्ट मीटर, यहां वोल्ट मीटर हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में बड़ा प्रतिरोध लगाने से वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेगा, ये हम लिख दिए हैं कि वोल्ट मीटर में। चलिए आगे आते हैं, फिर लिखे हैं गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने, वोल्ट मीटर बनाने के लिए बताइए, श्रेणी क्रम में छोटा सा प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में बड़ा प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ऑप्शन नंबर डी होगा ना? ऑप्शन नंबर डी सही हो गया आपका, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। आमीटर को विद्युतीय परिपथ में, बताइए आमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो कहिएगा आमीटर को परिपथ में बाबा सीरीज में जोड़ते हैं। क्यों जोड़ा जाता है सीरीज में? क्योंकि आमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, आमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। तो यहां पर हो गया श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का, एक आदर्श वोल्ट मीटर का, आदर्श का मतलब होता है आइडियल, आइडियल वोल्ट मीटर, एक आदर्श वोल्ट मीटर की बात करेंगे तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होती है? अनंत होती है। लेकिन अगर यही कह दिया जाए एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, आमीटर कहेगा तो शून्य कहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां से शून्य होता है तो आदर्श वोल्ट मीटर है तो अनंत कहिएगा। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही कथन को निकालना है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, सही बात है। आदर्श आमीटर का, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, सही है ये। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ये भी सही है। धारा मापी, धारा मापी का मतलब गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर इसको वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जाता है, ये भी सही है। और राइट ऑप्शन इज, सब का सब सही है। ऑप्शन नंबर डी सब सही है। रुपेश मेहता ऑप्शन नंबर डी ना होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जितेंद्र पटेल ऑप्शन नंबर डी सही बात है। बबलू कुमार ग्रेट क्लास कह रहे हैं। चलिए भानु प्रताप ऑफिशियल, ऑफिशियल बहुत अच्छा, समझिए आप लोग इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। दो आवेशित कण कुछ दूरी पर रखे गए हैं, दो आवेशित कण कुछ दूरी पर रखे गए हैं, इनके बीच पीतल की एक शीट रख दी जाती है, पीतल का एगो शीट रखा जाता है, एगो पत्थर रखा जाता है, तो इनके बीच बल, आप बताइएगा वैद्युत बल के बारे में आप लोग जानते हैं, वैद्युत बल के बारे में जानते हैं, ये इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स आप लोग पढ़े हैं ये कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। यहां बताइए दोनों आवेशों के बीच हवा है, तब दोनों आवेशों के बीच, यहां दोनों आवेशों के बीच हवा या निर्वात है। और यहां पर देखिए आपको बताए हैं
कि यदि दोनों आवेशों के बीच हवा या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम होता है तो बल का मान घट जाता है। कोई दूसरा माध्यम होगा तो बल का मान घट जाएगा। दूसरा माध्यम में कुछ भी रहे आपका, जैसे इसके बीच में पीतल की एगो सीट है तो ये भी माध्यम हो गया यहां पर दोनों के बीच में, तो यहां पर ये बल का मान घट जाएगा। यहां लिख रहे हैं यदि दोनों आवेशों के बीच आवेशों के बीच हवा या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम हो तो उनके बीच लगने वाली वैद्युत बल का मान घट जाती है। उनके बीच लगने वाली वैद्युत बल का मान घट जाती है। बताए हैं आप लोग को शुरू में ही कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट गुने एप्सिलॉन आर भी होता है। तो एप्सिलॉन आर का मान हवा या निर्वात के लिए 1 होता है और कोई अन्य माध्यम के लिए 1 से ज्यादा होता है। तो कोई अन्य माध्यम दे दीजिएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान तो फिक्स हो गया, लेकिन एप्सिलॉन आर का मान जब नीचे रहेगा तो ये बल के मान को घटा देगा। जब नीचे में आर का जब वैल्यू ज्यादा होगा तो ये एफ का मान कम होगा। वही बात लिखे हैं, हवा या निर्वात को छोड़कर कोई दूसरा माध्यम होगा, उनके बीच में अगर पानी होगा, अगर आप मान के चलिए कि पीतल का कोई सीट होगा, एल्युमिनियम का कोई सीट होगा, तो एकदम आंख मूंद कर कहिएगा बल का मान वहां घटेगा, बढ़ेगा कभी नहीं। मतलब कि निर्वात के कंडीशन में ही बल का मान सबसे ज्यादा होगा यहां। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम लोग। तो कौन होगा यहां पर जी? कम हो जाएगा परिवर्तित हो जाएगा। परिवर्तित होना में दोनों हो सकता है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, इसलिए नहीं। सी नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 240 वोल्ट वोल्टेज है और इतना एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर क्या होगी? तब पावर की बात करते हैं तो इसको हिंदी में कहेंगे वैद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। वैद्युत शक्ति P बराबर, देखिए कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस कितना समय में कितना विद्युत ऊर्जा खपत करता है समझेंगे कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस है, कितना समय में कितना विद्युत ऊर्जा खपत करता है, वही उसकी शक्ति होती है। तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है? तो कहिएगा कि विद्युतीय उपकरण द्वारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस द्वारा विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, उसकी वो शक्ति होती है। तो हम लोग कहेंगे कि वैद्युत शक्ति P बराबर W/T कर देंगे। और नहीं तो आप इसी को यहां से और कर ऐसे लिख सकते हैं, P बराबर, अभी अभी आप लोग पढ़े हैं कि W बराबर क्या पढ़े? VIT पढ़े हैं ना। तो यहां पर कहिएगा VIT और बटा T काट दीजिएगा तो हम लोग कह सकते हैं यहां पर इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं VI। अतः P बराबर कह सकते हैं P बराबर V गुने I, वोल्ट गुने एम्पियर कर सकते हैं हम लोग। P बराबर V गुने I हो गया यहां पर। अब यहां पर प्रश्न पर आ जाइए आप लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर आइए। P बराबर V का मान कितना है? V का मान कितना है यहां पर? तो कहिएगा V का मान हो गया 240 हो गया और गुने 0.6 हो गया। तो यहां पर आप लोग इसको कैलकुलेशन में ला दीजिए। हेलो, किनको सही सही बताइए, लाइव में है, आपका भी आवाज आ रहा है? ठीक ठीक है, चलिए तब एकदम पक्का है। तब कल है तो कल चला जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, कंग्रेचुलेसन।
एकदम 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 फिक्स फिक्स है, फिक्स हो गया अभी, फिक्स हो गया, ठीक। चलिए, तो यहां पर कुछ नहीं करना है, आप यहां पर कर दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा? 144 वाट आंसर। वाट माने डब्लू, 144 हो जाएगा, ये हो गया आंसर आपका। यहां हमने थ्योरी लिखा, इसको लैंग्वेज में कहिएगा। विद्युतीय उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा के व्यय के दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, तो P बराबर W बाई टी कर दिया गया। W बाई टी, और W के जगह पर VIT बटा टी, टी कट गया तो V गुने I हो गया। कमन, बहुत आसान। देखिए, जो बात रियल है हम आपको बता रहे हैं, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये सब थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को बताते हुए हम यहाँ पर आ रहे हैं। जो हम जो पढ़ाते हैं उससे हम अलग थोड़ा टाइप का पढ़ा रहे हैं, हम इस टाइप का नहीं, इससे भी ज्यादा एडवांस लेवल तक का पढ़ाते हैं, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका माइंड बहुत ज्यादा फैले, आपके सोचने की शक्ति बढ़े। इस तरह से हम सोचते हैं कि आप बनाएं, खुद बनाएं, आप, हम नहीं बनाएं, खुद बनाएं, और आप खुद सोल्व करने की कोशिश करें, और एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो बेटर कंसेप्ट लेकर जाएं, अच्छा कंसेप्ट लेकर जाएं। क्योंकि हम बोलते कम हैं कि ये है फलाना चिलाना, ये वो 9 17 नहीं, हम आपसे बुलवाना चाहते हैं कि आपने अच्छा किया, अच्छा पढ़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। अगला है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर में, चलिए, एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसका विभवांतर 60 वोल्ट है। देखिए, जब विभवांतर 60 वोल्ट है तो धारा कितना 4 एम्पियर का ले रहा है, और जब विभवांतर 165 वोल्ट हो जाता है तो कितना धारा लेगा, बताए हैं ना आप लोगों को। यहां पर आप लोग ये जानते हैं कि चूंकि V बराबर IR होता है, और आप लोग बताइए, हीटरवा तो वही ना है, सिर्फ विभवांतर को चेंज कर दिया जाता है। एगो 60 था पहले तो 4 एम्पियर, और उसी इलेक्ट्रिक हीटर में विभवांतर पैदा करवा दिया गया, कितना 165, तो कितना धारा वो उत्पन्न करेगा, कितना धारा वहां से प्रवाहित होगा। तो आर कांस्टेंट हो गया, तो कह देंगे कि V1 बटा V2 बराबर I1 बटा I2। ये पर बना दीजिए, आप लोग को बताया भी गया होगा। तो अब आप लोग आ जाइए, V1 का मान कितना है आपका, शुरू में 60 बटा 60 डिवाइडेड बाई देखिए यहां पर 60 बटा आपका यहाँ पर 165 बराबर I2 का, I1 का मान कितना है 4 बटा I2 कर दीजिएगा, तो यहां से I2 निकाल दीजिएगा, तो I2 बराबर हो जाएगा आपका, I2 बराबर हो गया यहां से, तो 165 गुने 4 बटा 60 कर दीजिएगा, जो आएगा सो आंसर कर दीजिएगा। कितना आ रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, 11 एम्पियर, 11 एम्पियर। ए माने एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी सही है, सब लोगों का आ गया 11। तो इसका यूज आया ना, बताए हैं ना ओम के नियम में, ये वाला इस तरह का बताए ना ओम के नियम में। इसी चीज को ध्यान में रखना है, गौ ब नहीं करना है, एकदम टू द पॉइंट सोचिए, और एकदम क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है उसको लिखिए और आंसर को पाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। किसी चालक तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए, किसी चालक तार की लंबाई दुगनी कर दी जाती है। चलिए, चालक तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो एमीटर का पठ्यांक, रीडिंग, एमीटर धारा मेजरमेंट करता है ना, तो आप ये जानते हैं कि चूंकि V बराबर होता है IR, तो I बराबर V बटा R। तो अब बताइएगा, प्रश्न से आ जा रहे हैं, यदि यदि R बराबर 2 गुना है, 2 गुना हो, तो आप बताइएगा I का मान कितना हो जाएगा, 1/2 गुना, आधा आंसर, आधा हो जाएगा, है कोई आधा, आधा हो जाएगा, सही बात है। आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे कि अगर तार को खींच कर बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध कितना होगा, जोड़ कर बढ़ाएंगे, सेम मटेरियल
सेम मटेरियल होनी चाहिए, जोड़कर बढ़ाएंगे सेम मटेरियल और क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होनी चाहिए, जोड़कर बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ेगा प्रतिरोध। लेकिन यहाँ पर सिंपल है कि लंबाई दुगुनी हो जा रही है, अगर चालक तार की लंबाई दुगुनी हो जा रही है तो प्रतिरोध का मान भी दुगुना हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर खींच कर नहीं कह रहा है, अगर खींच कर कह देगा तो 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा, तो ये आपका ये हो जाएगा आपका यहाँ पर एक अगर ये 4 गुना हो जाएगा तो 1/4 भी हो सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। चालक तार की देखिए लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होता है। अगर मटेरियल जोड़कर बढ़ाया जाए तब सेम मटेरियल, अगर खींच कर बढ़ाइएगा तो उसके वर्ग से बढ़ जाता है, खींचे गए मान के वर्ग से बढ़ जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए रखेंगे, यहां पर ऑप्शन ए रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरे या बाबा, यहाँ पर आई जो है ये आर के साथ इस तरह का संबंधित है ना, तो हो गया, इस तरह का संबंधित हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अंतिम नंबर क्वेश्चन 15 नंबर है। किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से, ठीक है, किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी का संयोजन करने पर परिपथ में इतना मिली एम्पियर, एम ए माने मिली एम्पियर, तो आई का मान दिया हुआ है 2.5 एम ए, का मतलब हुआ 2.5 गुने 10 का पावर -3 एम्पियर, ठीक है। और भी का मान दिया हो गया है आपका 12 वोल्ट दिया हुआ है, वोल्ट 12 वोल्ट दिया हुआ है। करने पर परिपथ में इतना धारा प्रवाहित है, परिपथ का प्रतिरोधक की प्रतिरोध कर रहा है, चूंकि जानते हैं V बराबर आई आर, तो इसलिए R बराबर V बटा आई कर दीजिएगा। V का मान है 12 और बटा 2.5, और ये 2.5 तो हो ही गया, इसका गुणे 10 का पावर 3 ऊपर लेकर चल जाएंगे, तो यहाँ पर यहाँ से पॉइंट को भी हटा सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये आपका किलो है ना, 10 का पावर 3 का मतलब किलो ना होता है, तो यहाँ पर कर दे रहे हैं 4.8 गुने 10 का पावर 3 ओम, और नहीं तो 4.8 गुण 4.8 किलो ओम, किलो ओम, 4.8 किलो ओम। यहाँ देख लीजिएगा आप लोग कौन आ रहा है, यहाँ पर जहाँ देख लेंगे आप लोग, गुना भाग बढ़िया से कर लेंगे आप लोग। अगर कह दिया जाए 12 में 12 में हम लोग डिवाइड करते हैं, 12 में हम लोग 2.5 से, तो 4.8 ही आ रहा है, और 10 का पावर 3 का मतलब किलो। देखिए किलो का मतलब होता है 10 का पावर 3, बताइए मिली का मतलब होता है, मिली माने 10 का पावर -3, और मेगा का मतलब होता है 10 का पावर 6, और माइक्रो का मतलब होता है 10 का पावर -6। ये हो गया, तो ये हो गया 4.8 किलो ओम आंसर। चलिए आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, मतलब कि वीडियो जब आप देख रहे हैं अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। और इसी तरह का छोटा छोटा टॉपिक को उठाएंगे, क्वेश्चन देंगे, 10-12 क्वेश्चन देंगे, 15 क्वेश्चन देंगे, 20 क्वेश्चन भी हो सकता है। इसी तरह से आगे आप लोग को लेते चले जाएंगे। आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम गेन करने की कोशिश कीजिएगा। कल हम लोग अगला देखेंगे, रेसिस्टेंस पर आ जाएंगे, रेसिस्टेंस के कम्बिनेशन पर आ जाएंगे, सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन, और दोनों का मिक्स्ड कम्बिनेशन देखेंगे हम लोग। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, चलिए मिलेंगे हम लोग कल फिर अपने टाइम 11 बजे पर ही। और एक जो आया है 500 प्लस क्वेश्चन जो केमिस्ट्री का आया है, उसमें आप लोग एडमिशन ले लीजिए, बेटर रहेगा। 500 प्लस जो है मेरा केमिस्ट्री का है, तो केमिस्ट्री को वो पेड कोर्स वाला है, तब पेड कोर्स वाला है, नो डाउट बहुत ही लाजवाब तरीके से बताएंगे। ऐसा कंसेप्ट देंगे कि एक क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसको आप एकदम फ्रीली बिना सोचे समझे
एकदम माइंड में हमारी थ्योरी को सोचकर बनाइएगा, दम धाए धाए बनेगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा वहां पर आप लोग। इस तरह से आप लोग उसमें देखिए, कोशिश कीजिए। 100 रुपया शायद फी है उसमें। वो कंटिन्यूअस के क्या क्या है उस कोर्स का नाम, 500+ क्वेश्चन केमिस्ट्री हमारे हिस्से में आया है, फिजिक्स नहीं आया है, केमिस्ट्री आया है, तो हम केमिस्ट्री ही बताएंगे, बेटर है। जरा देख लीजिए आप लोग भी हमसे केमिस्ट्री पढ़कर। चलिए अगले हम लोग क्लास में मिलेंगे।